नॉलेज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जिसका नाम ओनोस्मोडियम। ओनोस्मोडियम स्त्री और पुरुष इन दोनों के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। ओनोस्मोडियम दोनों पक्षों की अगर सेक्स क्रिया से अनिच्छा हो जाती है, उनके दिल में ही नहीं आती है, तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए ओनोस्मोडियम 1000 पोटेंसी 1 महीने में 4 खुराक देनी चाहिए। अगर स्त्री है तो फिर वो ख्वाहिश करने लग जाएगी। पुरुष है वो मर्द होते हुए भी टाल देता है कि नहीं रहना, तो सो जाता है, कर जाता है। वो भी फिर इच्छुक होगा। ये दवा और भी रोगों को ठीक करती है। अब मैं इसके बारे में आपको होम्योपैथिक चिकित्सा में ओनोस्मोडियम स्त्री पुरुष दोनों की संभोग करने की ताकत को बढ़ाती है। इसके अलावा ओनोस्मोडियम औषधि को स्नायु के दर्द में, आधे सिर के दर्द में इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा ओनोस्मोडियम रोगी किसी भी काम को करने में ध्यान नहीं लगा सकता। रोगी अपने दिमाग और शरीर के बीच में संतुलन नहीं बना सकता। रोगी हाथों में कोई भी चीज़ पकड़ता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। लगता है कि उसके हाथों से कोई जान नहीं है। इन सारे लक्षणों के आधार पर रोगी को ओनोस्मोडियम सेवन कराना बहुत उपयोगी साबित होता है। नींद के लक्षणों में रोगी को रात में सोते समय नींद नहीं आती। अगर रोगी को नींद आ भी जाती है तो वो इतनी कच्ची होती है कि रात में कई बार रोगी की आँख खुलती है। नींद में रोगी को अजीब से भयानक सपने दिखाई देने लगते हैं। रोगी सुबह सूरज उगने से पहले ही उठकर बैठ जाता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को ओनोस्मोडियम 1000 पोटेंसी सेवन कराना चाहिए। सिर से संबंधित लक्षण: रोगी जब सुबह सोकर उठता है तो उसके सिर के पिछले हिस्से से लेकर माथे तक दर्द होता है। खासकर बाईं तरफ रोगी की कनपट्टियों और शंका स्थितियों में दर्द होता है। रोगी को अपना सिर इतना भारी लगता है जैसे किसी ने सिर के ऊपर भारी वजन रखा हो। सिर के घूमने के कारण चक्कर आना, सिर के पीछे के भाग में ऊपर की ओर दबाव पड़ना, याददाश्ती का बिल्कुल कमज़ोर हो जाना, रोगी की नाक बिल्कुल सूखी हुई लगती है। इस तरह के सिर के रोगों के लक्षणों में रोगी को ओनोस्मोडियम औषधि का कुछ दिनों तक सेवन कराने से रोग ठीक हो जाता है। बहन बेटियों के स्त्रियों के रोगों में मासिक स्राव समय से पहले और काफ़ी समय तक आते रहना, स्त्री को आने वाला प्रदर्स्राव यानी कि योनि में से पानी आना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीले रंग का तीखा सा आना, स्त्री की योनि में खुजली और डिंबाशय में दर्द, यहाँ तक कि स्त्री को पहने हुए कपड़े भी बोझ लगने लगते हैं। स्त्री के स्तनों में दर्द और स्तनों के निप्पलों में खुजली का होना, रोगी स्त्री के गर्भाशय में बहुत तेज़ी से होने वाला दर्द, स्त्री की संभोग करने की इच्छा का बिल्कुल समाप्त हो जाना,
जैसे कि मासिक स्राव आने के समय होता है, तो ऐसे लक्षणों में रोगी को ओनस्मोडियम औषधि देने से बहुत उपयोगी साबित होती है। ये स्त्री और पुरुषों के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा नींद की अच्छी दवा है और इसका जो मुख्य लक्षण तो यही है कि दोनों पक्षों की सेक्स की इच्छा नहीं करना। जो खास एक लक्षण है वो ये है, और उसके साथ अन्य कई तकलीफ़ें जो है वो ठीक हो जाती है। ये सिर का दर्द होना और होना, कनपटियाँ भारी लगना, ये अपने जीभ है जो सूखी हुई लगना, नाक सूखी हुई सी महसूस होना, इस तरह के अगर बहन बेटियों को जब मासिक आता है तो बहुत जल्दी आ जाता है और काफ़ी समय तक रहता है, तो ये इतने और जो लक्षण हैं इन सबको भी ओनोस्मोडियम ठीक करेगा। अगर खाली इच्छा शक्ति को जागृत कराने का उद्देश्य हो तो इसको हाई पोटेंसी में देना चाहिए, और अगर बाकी और समस्या हो बहन बेटियों को, माहवारी संबंधी या आदमियों को माथे में दर्द होना, अनिद्रा, इस तरह, तो ओनस्मोडियम को 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 1 महीना लेना चाहिए। ये दवा बहुत अच्छी है और ये आदमी को सेक्स करने लायक बनाती है, बहन बेटियों की इच्छा शक्ति को जागृत करती है। तो अगर इसी कार्य को आयुर्वेदिक के अंदर संपन्न करवाया जाए, बहुत रुपए खर्च होते हैं, चांदी हो जाती है इलाज करने वालों की, और रोगी समझता है मुझे बहुत खराब रोग हो गया, औरत रोगी समझती है क्या हो गया, जो भी भाव मिले, जो भी दवाई दे ले लो। तो ये ऐसे मौक़ों के ऊपर रोगी की जेब खूब कटती है, जबकि होम्योपैथिक के अंदर 20 रुपये में इलाज हो जाता है, 100 रुपये में इलाज हो जाएगा, 200 रुपये में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये मान कर चलो। आजकल क्या मायना रखता है 500 रुपये? कितना बड़ा पहाड़ आपके सामने से हटता है, ये तो देखो, बिना बुलडोजर के। इसीलिए हम इस तरह की जो औषधियाँ पढ़ते हैं, आपको बताते हैं, तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि आयुर्वेद में कितने रुपए खर्च करने पर इच्छा शक्ति को जागृत नहीं किया जा सकता, जहाँ होम्योपैथिक में एक छोटी सी दवा है जो कर देती है। महात्मा हेनिमैन जो प्रसाद दे के गए हैं, और वो प्रसाद हमारे हाथ में है, हमने चखा है, और बाकी आप सबको हम बांटते हैं। प्रसाद का नियम ही यही होता है कि आप देवता का प्रसाद है, उसको खुद भी खाएं, और जितने श्रद्धालु हैं, यानी कि जनता है, आप लोग हैं, उन सबको वितरित करें, घर न लाएं। जितना ज़्यादा वितरित करेंगे आप उतना ही पुण्य के भागीदार बनेंगे। कई लोगों के मन के अंदर एक डर बना रहता है कि ये ओनोस्मोडियम, इसके पहले मैंने वीडियो दिया था
स्कलोंजिया कैलिफोर्निका का, है ना। तो जो नए आदमी हैं तो वो नए डॉक्टर भी हैं, यूँ मान के चलो कोई भी है, तो उनके मन के अंदर एक क्या है, भय रहता है कि यार दवाई इसका कभी नाम नहीं सुना, कुछ नुकसान नहीं कर जाए,